हमारे देश में 5G का शुरुआत हो चुका है। 5G जिसकी वजह से आपके मोबाइल में इंटरनेट का स्पीड काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है। 5G का डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिल्ली के प्रगति मैदान में। दिल्ली के प्रगति मैदान में मोदी जी इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022 का उद्घाटन किए और वहाँ पर उन्होंने कार चलाया। और कार कहाँ पे था? कार था दिल्ली से 6000 किलोमीटर दूर स्टॉकहोम में। कंपनी का नाम है क्वालकॉम। क्वालकॉम अमेरिका की एक कंपनी है। मोदी जी ने जो डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया, मोदी जी के हाथों में स्टीयरिंग था, ये कुछ दिन पहले की ही बात है, और उन्होंने कार को चलाया। ये 5G टेक्नोलॉजी के वजह से ही संभव है कि 6000 किलोमीटर दूर की कार को दिल्ली में बैठकर चलाया जा रहा है। और ऐसा भविष्य में भी होगा। भविष्य में ये सब होने ही वाला है। मोदी जी ने एक इशारा कर दिया है कि हमारे देश में ही नहीं पूरे दुनिया में तो चल ही रहा है, इंटरनेट का जो महत्व है बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। एक आम आदमी का जीवन जो है इंटरनेट से बहुत ज़्यादा अब प्रभावित होने वाला है। आप खुद सोचिए ना, इतना दूरी पर एक कार है उसको चलाया जा रहा है। भविष्य में बुलडोज़र भी अब इस तरीके से चलाया जा सकेंगे, यानी बुलडोज़र पे कोई ड्राइवर नहीं रहेगा, ऑटोमेटिक या मैनुअल मोड में बुलडोज़र को चलाया जाएगा। थोड़ा ये भी समझ लेते हैं कि ऑटोमेटिक और मैनुअल मोड क्या होता है। मान लिया कि एक बुलडोज़र है, उसको चलाया जा रहा है, उस पर कोई ड्राइवर नहीं है, और जो ड्राइवर है वो कहीं दूर टैबलेट से उसको ऑपरेट कर रहा है कि किसी बिल्डिंग को गिराना है, उस बिल्डिंग को गिराना है। तो ये हो गया मैनुअल मोड। ये ड्राइवरलेस ही हो गया बट मैनुअल मोड। और ड्राइवरलेस का ही एक ऑटोमेटिक मोड हो गया, यानी सब कुछ सेट कर दिया गया है। कंप्यूटर से पूरा एक प्रोग्रामिंग कर दिया गया है कि 12 बजे जाना है, दाएं मुड़ना है, इस बिल्डिंग को गिराना, सब कुछ प्रोग्रामिंग कर दिया जाएगा। तो ये हो गया ऑटोमेटिक। यानी कि जो ड्राइवरलेस कार वगैरह होगा या बुलडोज़र होगा वो ऑटोमेटिक मोड पर भी काम करेगा और मैनुअल में भी काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो आप समझ गए। कुछ दिन पहले आपने न्यूज़ में सुना होगा कि टेस्ला ने एक कार लॉन्च किया है, ड्राइवरलेस कार। तो वहाँ पर 5G टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, क्योंकि जो कनेक्टिविटी है, जो नेटवर्किंग है, वो 5G उसके लिए रिक्वायर्ड है, क्योंकि कमज़ोर नेटवर्किंग पे वो काम ही नहीं कर पाएगा। अगर दोस्तों हम लोग बात करें हमारे देश में इंटरनेट की क्या स्पीड है, क्योंकि आप इसको अगर समझेंगे नहीं तो आप ये नहीं समझ पाएंगे कि आखिर 5G का महत्व क्यों है। हमारे देश में जो स्पीड है वो पूरे दुनिया में 125वां रैंक पे है। क्या है? 125वां रैंक पे, यानी इंटरनेट का स्पीड हमारे देश में काफ़ी स्लो है। आप देखिए ना, 125 रैंक है हमारा। 124 देश में हमारे देश से ज़्यादा इंटरनेट का स्पीड है, जबकि इंटरनेट का यूज हर जगह है, कृषि में, शिक्षा में, मेडिसिन में, हर जगह होता है। तो इंटरनेट का स्पीड को तो बढ़ाना होगा ना। इंटरनेट का अगर स्पीड की बात किया जाए, क्या है हमारे देश में, तो पिछले वर्ष था 2021 में 15 Mbps और अभी है 22 Mbps। Mbps का मतलब होता है मेगा बाइट पर सेकेंड। मेगा का मतलब क्या होता है? मेगा का मतलब होता है 10 के पावर 6। तो ये अभी का जो स्पीड है, एवरेज स्पीड हमारे देश में मोबाइल का 22 Mbps है। मैक्सिमम स्पीड किस देश का है मोबाइल डाउनलोडिंग में? किसी चीज़ को अगर आप डाउनलोड करते हो तो वो सबसे ज़्यादा है साउथ कोरिया में। साउथ कोरिया में 5G टेक्नोलॉजी 2019 में ही लॉन्च हो चुका है, यानी व्यापक स्तर पर 5G को लॉन्च करने वाला पहला देश दक्षिण कोरिया है 2019 में ही। SK का मतलब दक्षिण कोरिया, 2019 में ही उसने ऐसा कर दिखाया। 432 Mbps का वहाँ स्पीड है। दुनिया में डाउनलोडिंग का सबसे ज़्यादा स्पीड साउथ कोरिया में ही है, 432 मेगाबाइट पर सेकेंड। ठीक है, तो ये तो कुछ बुनियादी बात है। 5G का डेमोन्स्ट्रेशन कर दिखाया गया है। तो क्या आम आदमी के लिए 5G उपलब्ध है? अभी नहीं। आम आदमी के लिए बहुत ही जल्द उपलब्ध हो जाएगा। मुकेश अंबानी जी ने ये कहा कि बहुत ही जल्द 13 शहरों से इसका शुरुआत हो जाएगा। 5G का जो पूरा का पूरा सिस्टम लगने वाला है हमारे देश में, उसके पीछे 2 कंपनियों को जिम्मेदारी दिया गया है, एयरटेल यानी भारतीय एयरटेल और रिलायंस जियो को ये जिम्मेदारी दिया गया है। मुकेश अंबानी सर का ये भी कहना है कि दिसंबर 2023 तक पूरे भारत को कवर कर लिया जाएगा 5G से। जबकि अगर शुरुआत की बात किया जाए तो शुरुआत 13 शहरों से होगा। 13 शहरों से शुरुआत होगा 5G का, जबकि 2023 के लास्ट में पूरे भारत को कवर कर लिया जाएगा 5G से। अब दोस्तों ये थोड़ा बात को समझते हैं कि हम लोग चाइना पर डिपेंड नहीं रहेंगे। बहुत सारे देशों में 5G है, 70 देशों में 5G नेटवर्क काम कर रहा है अभी की अगर बात किया जाए, और उसमें बहुत सारे ऐसे देश हैं जो चाइना पर डिपेंडेंट है। लेकिन भारत का जो पूरा का पूरा 5G का स्ट्रक्चर होगा वो चाइना पर डिपेंडेंट नहीं होगा, वो आत्मनिर्भर भारत
के पहल पर सबका निर्माण होने वाला है। और जो दो कंपनियां हैं एयरटेल और रिलायंस जियो, इसको तो मैंने बता ही दिया है। दोस्तों पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से एक जानकारी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में थोड़ा देर पहले ही मैंने बताया कि क्वालकॉम, जिस कंपनी का मोदी जी कार को ऑपरेट कर रहे थे, जिसका स्टीयरिंग को वो कंट्रोल कर रहे थे, वो क्वालकॉम कंपनी का है। क्वालकॉम कंपनी अमेरिका का कंपनी है और ये सारा का सारा डेमोन्स्ट्रेशन कहाँ पर किया गया? इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022 प्रगति मैदान, जिसका उद्घाटन स्वयं मोदी जी ने किया था कुछ दिन पहले। और कहाँ पर कार चला स्वीडन में। वहाँ का भी जो सेटअप था क्वालकॉम कंपनी का ही है। दावा किया जा रहा है कि 5G का स्पीड 4G से 100 गुना ज़्यादा तेज़ होगा। 5G 10 Gbps का स्पीड लेकर आने वाला है, ऐसा दावा किया जा रहा है कंपनियों के द्वारा। लेकिन वास्तविकता में इतना तो खैर संभव नहीं है, लेकिन जितना दावा हो रहा है उसका 25-30% भी अगर स्पीड हो जाए तो वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो अब हम ये समझते हैं कि 5G का क्या महत्व है और क्या वास्तव में ज़रूरी है 5G भारत के लिए। तो इसको समझने से पहले आप ये समझिए कि टेक्नोलॉजी का कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। एक एग्जाम्पल हम आपको देते हैं कंप्यूटर का। 90 के दशक में जब कंप्यूटर आया तो उसका भारी विरोध हुआ। कंप्यूटर का विरोध इसलिए हुआ क्योंकि उसके विरोध में लोगों का तर्क ये था कि कंप्यूटर बहुत सारी नौकरियों को खा जाएगा, और हुआ भी, लेकिन कई अलग अलग क्षेत्रों में नया रोजगार भी पैदा हुआ क्या कंप्यूटर के आने से? कंप्यूटर के आने से उत्पादन बढ़ा, जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो इन्हेंस हुआ, प्रोडक्शन बढ़ा। अगर उत्पादन बढ़ा तो क्या हुआ? व्यापार बढ़ा, इकोनॉमी ग्रो किया। यानी कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आता है वैसे वैसे उत्पादन बढ़ता है, प्रोडक्शन को बढ़ाया जाता है। अब देखिए ना, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्या कृषि में नहीं हो रहा है, भारत में अभी कम है, विदेशों में बहुत ज़्यादा हो रहा है। भारत में क्यों टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल को बढ़ावा देने की आवश्यकता है? ताकि उत्पादन बढ़े कृषि में, क्योंकि इससे इकोनॉमी ग्रो होगा। इसके अलावा एजुकेशन में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। अब जैसे मैं वीडियो ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो यहाँ क्या है? टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। मेडिसिन, टेलीमेडिसिन, दूर बैठे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डॉक्टर से बहुत सारे लोग जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। जैसे लक्षद्वीप में कोई आदमी है, वो दिल्ली में किसी डॉक्टर से सलाह ले सकता है, तो वो टेलीमेडिसिन वहाँ पे है। यानी कि टेक्नोलॉजी का प्रयोग तो है। अब बात करते हैं 5G का। टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है और उसको बढ़ावा देने की भी आवश्यकता है। 5G का क्या रोल है वो समझिए। अब जैसे कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने ड्रोन नीति का घोषणा किया है, यानी ड्रोन की सहायता से बहुत सारा वहाँ काम होगा। उत्तराखंड भारत का पहला ऐसा राज्य है जो ड्रोन की सहायता से मेडिसिन को पहुँचाएगा। ठीक है। इसके अलावा गुजरात भारत का पहला ऐसा राज्य है जहाँ डाक को, यानी कि पोस्ट को घर घर तक पहुंचाया जाएगा, और गुजरात के कच्छ में ऐसा शुरुआत भी हो चुका है। अब जरा एक बात को समझिए, ड्रोन को जाना है 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर, दवा लेकर के जाना है। अगर सिग्नल कमज़ोर होगा तो होगा क्या? हो सकता है कि ड्रोन वहीं पे गिर जाए, या हो सकता है कि ड्रोन को कहीं जाना और है कहीं और चला जाए। यानी कि जो नेटवर्क है, जो कनेक्शन है, वो बहुत पावरफुल होना चाहिए। तो इस कनेक्शन को पावरफुल बनाने के लिए ही 5G है, क्योंकि 5G का स्पीड बहुत ज़्यादा है। 5G इज़ मोर पावरफुल। तो इसलिए जो भी टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी को फास्ट करने के लिए, इन्हेंस करने के लिए 5G की आवश्यकता है। अब जैसे यहाँ समझिए टेलीमेडिसिन के बारे में थोड़ा देर पहले ही मैंने बताया कि लक्षद्वीप में कोई पेशेंट है, उनको दिल्ली के एम्स के डॉक्टर से सलाह लेना है। सरकार ऐसी बहुत सारी योजनाएं भी चला रही हैं, तो वहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात होगा। लेकिन 4G कनेक्शन में प्रॉब्लम यह है, एक तो ऐसे भी भारत का जो 4G है उसका स्पीड ऐसे ही कम है, 125वां रैंक है हमारा। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में क्या होगा? आवाज़ का समस्या आ सकता है, और जो तस्वीरें हैं साफ साफ दिखने में भी दिक्कत हो सकता है। अगर 5G आया तो ये जो प्रॉब्लम है ये दूर हो जाएगा। और इस वीडियो के अंत में हम बात करते हैं कि आखिर इंटरनेट काम कैसे करता है। इंटरनेट के बारे में अगर बात किया जाए तो इंटरनेट कुछ नहीं है, कंप्यूटर का एक नेटवर्क है, यानी बहुत सारे कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर दिया गया है। इसको हम लोग इंटरनेट कहते हैं। ये सिंपल परिभाषा है इंटरनेट का। अब इंटरनेट काम कैसे करता है? 99% जो इंटरनेट है वो केबल के थ्रू काम करता है, ऑप्टिकल फाइबर केबल के थ्रू काम करता है, और उसी के थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन गुजरता है। आप समझ रहे हैं बात को? आपके इलाका का कोई भी मोबाइल टावर है वो केबल से कनेक्टेड है, मैक्सिमम जगह केबल बिछा हुआ है। आप जैसे कि दिल्ली किसी से आप बात कर रहे हैं तो आपने फ़ोन से किया हेलो हेलो हेलो, तो आपका जो कनेक्शन हुआ कहाँ? टावर से हुआ, और टावर जो है वो फिर कनेक्टेड है वायर से, तो वायर के थ्रू जो सिग्नल है वो दिल्ली चला गया। आप मोटे तौर पे ऐसा समझ सकते हैं। और जिनके पास आपने कॉल किया उनका नज़दीकी टावर जो है वहाँ तक कनेक्शन गया, और फिर वहाँ से टावर के थ्रू जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के माध्यम से उनसे आपका बात हो